स्वागत है दोस्तों आपके अपने YouTube चैनल नेक्सस एजुकेशन में। तो आज हम बात करने वाले हैं टॉपिक की। वो टॉपिक है क्लासिफिकेशन ऑफ फाइलम आर्थ्रोपोडा। किसके क्लासिफिकेशन की? फाइलम में आर्थ्रोपोडा की। ठीक है, जिसमें कि हम इसकी क्लासेस के बारे में भी पढ़ेंगे और पोजीशन, किसकी पोजीशन के बारे में पढ़ेंगे? पोजीशन ऑफ इंसेक्ट इन एनिमल किंगडम, कि एनिमल किंगडम में इंसेक्ट की क्या पोजीशन है इसके बारे में पढ़ेंगे। इंसेक्ट क्या? इंसेक्ट आर द इनवर्टिब्रेट ग्रुप इन द फाइलम आर्थ्रोपोडा। ये एक जानने वाली बात है क्या, कि जो इंसेक्ट है वो एक इनवर्टिब्रेट ग्रुप है। किसमें? फाइलम आर्थ्रोपोडा में। ठीक है, आर्थ्रोपोडा एक फाइलम के उसमें आता है, ग्रुप में, जिसमें कि इंसेक्ट क्या है? इनवर्टिब्रेट ग्रुप है। इनवर्टिब्रेट ग्रुप मतलब जिसके पास रीढ़ की हड्डी नहीं होती है। देखिए दो ग्रुप होते हैं, एक तो वर्टिब्रेट होता है और एक होता है इनवर्टिब्रेट। जो वर्टिब्रेट और इनवर्टिब्रेट है, वर्टिब्रेट वो जीव होते हैं जो जिनके पास रीढ़ होती है, रीढ़ की हड्डी होती है, रीढ़धारी जीव, जैसे कि हमारे पास क्या है? बैकबोन है, स्पाइन है। ठीक है, इनवर्टिब्रेट जीव कौन से होते हैं? वो जीव होते हैं, वो ग्रुप होता है जिसमें कि रीढ़ की हड्डी नहीं पाई जाती है। ठीक है, तो इंसेक्ट क्या है? इनवर्टिब्रेट ग्रुप है फाइलम आर्थ्रोपोडा में। तो चलिए अब हम अब हम इसके बारे में डिटेल में हम बात करते हैं कैरेक्टर्स ऑफ फाइलम आर्थ्रोपोडा की, कि जो फाइलम में आर्थ्रोपोडा है उसके क्या क्या कैरेक्टर्स हैं। ठीक है, सबसे पहला कैरेक्टर है, इनकी जो बॉडी होती है वो होती है सेगमेंटेड। मतलब क्या? सेगमेंट में बटी होती है इनकी बॉडी, हिस्सों में बटी होती है। ठीक है, सबसे पहला पॉइंट है सेगमेंटेड बॉडी। दूसरा पॉइंट है सेगमेंट ग्रुप इनटू 2 और 3 रीजन नोन एज टेगमोसिस। ये जो सेगमेंट होते हैं वो ग्रुप हो रखे होते हैं 2 या 3 रीजन में। मतलब क्या? 3 रीजन में भी सेगमेंट, 3 हिस्सों में भी बटे हो सकते हैं, 2 हिस्सों में भी बटे हो सकते हैं। ठीक है, उन्हें क्या कहा जाता है? टेगमोसिस कहा जाता है। समझ में आया कि सेगमेंट ग्रुप इनटू 2 और 3 रीजन। जो ये सेगमेंट है, मतलब जो ये हिस्से हैं, इनको 2 या 3 रीजन में बांटा गया है, जिसको हम टेगमोसिस कहते हैं। ठीक है, रिन्यूअल काइटिनियस एक्सोस्केलेटन। मतलब क्या? जो इन पे जो एक्सोस्केलेटन होता है, ठीक है, वो क्या होता है? रिन्यूअल काइटिनियस होता है। मतलब क्या? एक बार टूट जाए तो दोबारा बन सकता है, रिन्यूअल हो जाता है, रिन्यू होता है। ठीक है, दोबारा बन सकता है वो। ग्रो बाय मोल्डिंग, ये मोल्डिंग की नहीं है, मोल्टिंग है। ग्रो बाय मोल्टिंग। मोल्टिंग मतलब क्या होता है? शेडिंग ऑफ ओल्ड क्यूटिकल्स। मतलब क्या? ये अपने ऊपर जो क्यूटिकल्स होते हैं इनके बॉडी पे, जितने भी ये टर्म्स आ रही हैं आगे जाके आपको और डिटेल में एक्सप्लेन की जाएंगी। ठीक है, तो लेकिन अभी के लिए आप जो ये कैरेक्टर्स हैं वो इनके जो नाम है उसे, मतलब उससे समझिए। ग्रो बाय मोल्टिंग। मोल्टिंग का मतलब क्या होता है? शेडिंग ऑफ ओल्ड क्यूटिकल्स। जो ये अपने ऊपर जो ओल्ड क्यूटिकल्स होते हैं, जो एक तरीके से समझिए, इनके ऊपर जो स्किन होती है, इसको क्या करते हैं? झाड़ते रहते हैं, जिसके थ्रू ये ग्रो करते हैं। ठीक है, उसको क्या बोलते हैं? मोल्टिंग बोलते हैं। ठीक है, उसको एक टर्म दे दी है जिसका नाम है मोल्टिंग। और ये जो आर्थ्रोपोडा ग्रुप में जो भी ऑर्गेनिज्म होगा, ठीक है, वो कैसे ग्रो करेगा? ग्रो करेगा मोल्टिंग से। मोल्टिंग का मतलब मैंने आपको बता दिया, शेडिंग ऑफ ओल्ड क्यूटिकल्स। कैविटी, बायलैटरल सिमेट्री होती है। बायलैटरल सिमेट्री का क्या मतलब होता है? कि इनको अगर बीच में से बांटोगे, अगर ऐसे करके डिवाइड करोगे, तो यहां पे भी बराबरी से ही आएंगे और यहां पे भी बराबरी से ही आएंगे। ठीक है, तो बायलैटरल सिमेट्री होती है इनकी। कैविटी फिल्ड विद ब्लड ह्यूमोसुल। जो कैविटी होती है इनकी जो बॉडी में खाली जगह होती है, कैविटी जो होती है वो किससे फिल हो रखी होती है? ब्लड हेमोसिल से। ठीक है, ट्यूबुलर एलिमेंट्री कैनाल होती है विद माउथ एंड एनस। इनके पे क्या होता है? कैरेक्टरिस्टिक बता रहा हूं मैं, कैरेक्टर बता रहा हूं फाइलम आर्थ्रोपोडा के। ट्यूबुलर एलिमेंट्री कैनाल होती है। जो एलिमेंट्री कैनाल है वो ट्यूबुलर होती है, जिसमें कि क्या होता है? इनके पास माउथ भी होता है, एनस भी होता है। माउथ के थ्रू क्या करती हैं? खाना इनटेक करते हैं, और जो एनस के थ्रू क्या करते हैं? जो भी वेस्ट मटेरियल है, जो भी एक्सक्रीटा है, वो पास आउट करते हैं। डोर्सल हार्ट विद ऑस्टिया। इनके पास क्या? डोर्सल हार्ट होता है। डोर्सल ब्रेन विद नर्व कॉर्ड और नो सिलिया। सिलिया क्या होता है? हेयर लाइक ट्यूबुलर स्ट्रक्चर होते हैं। ठीक है, वो इनकी बॉडी पर प्रेजेंट नहीं होते हैं। तो ये मैंने आपको बताया कैरेक्टर्स ऑफ फाइलम आर्थ्रोपोडा। अभी और भी कैरेक्टर हैं, चलिए और कैरेक्टर के बारे में अब हम बात करते हैं। इसके बचे हुए 2 क्या कैरेक्टर्स की, जो कि है पेयर्ड सेगमेंटेड अपेंडेजेस।
जो इसके में जो सेगमेंट होते हैं, पेयर्ड सेगमेंट होते हैं, वो क्या अपेंडेजेस के थ्रू जुड़े हुए होते हैं, पेयर्ड सेगमेंट अपेंडेजेस इसके पास। और ये आखिरी पॉइंट है, जो आखिरी कैरेक्टर इसका क्या है, स्ट्रिएटेड मसल। स्ट्रिएटेड मसल्स का क्या मतलब है, जो भी आर्थ्रोपोडा के ग्रुप में ऑर्गेनिज्म होगा उसके पास स्ट्रिएटेड मसल्स होंगे, पेयर्ड सेगमेंटेड अपेंडेजेस होंगे। स्ट्रिएटेड मसल कौन से होते हैं, हाईली ऑर्गेनाइज्ड टिश्यूज दैट कन्वर्ट केमिकल एनर्जी इनटू फिजिकल वर्क। मतलब क्या, स्ट्रिएटेड मसल वो है हाईली ऑर्गेनाइज्ड टिश्यू है, ठीक है, जो कन्वर्ट करते हैं केमिकल एनर्जी को किस में, फिजिकल वर्क में, ठीक है। तो ये है कैरेक्टर्स ऑफ फाइलम आर्थ्रोपोडा के, जो कैरेक्टर बताए मैंने आपको, जो अभी तो मैंने आपको बताया, जो बाकी के दो थे वो ये हैं, पेयर्ड सेगमेंटेड अपेंडेजेस और है स्ट्रिएटेड मसल। स्ट्रिएटेड मसल मैंने आपको बता दिया है, मतलब क्या, हाईली ऑर्गेनाइज्ड टिश्यू जो क्या करते हैं, कन्वर्ट करते हैं केमिकल एनर्जी को किसमें, फिजिकल वर्क में। तो चलिए बात करते हैं आगे के टॉपिक्स के बारे में, जो कि क्लासेस पे आता है। अब इसकी क्लासेस के बारे में हम आपको चलिए अब हम बात करते हैं बाकी जो क्लासेस के बारे में, ठीक है। करीबन 7 क्लासेस हैं, ठीक है, ये याद कीजिएगा, ये बहुत जरूरी है, एग्जाम में भी पूछा जाता है, सेमेस्टर एग्जाम्स में बहुत आता है। 7 क्लासेस हैं, ठीक है। वो क्लासेस कौन कौन से हैं, सबसे पहला नाम आता है ऑनिकोफोरा। ऑनिकोफोरा में कौन से जीव जंतु आते हैं, वो जीव जंतु आते हैं जो क्लॉ बियरिंग होते हैं, जिनके पास पंजे होते हैं। एग्जाम्पल पेरिपेटस, एग्जाम्पल के साथ दे रहा हूं मैं, ठीक है। ऑनिकोफोरा, ठीक है, क्लासेस बता रहा हूं मैं आपको, जिसमें कि सबसे पहला नाम आता है ऑनिकोफेरा, ऑनिकोफोरा। ऑनिकोफेरा कौन से होते हैं, जो क्लॉ बियरिंग होते हैं, जिनके पास पंजे होते हैं। एग्जाम्पल मैंने आपको बताया पेरिपेटस। दूसरा आता है क्रस्टेशियाई। अब इसके नाम में देखिए क्रस्ट आ रहा है, क्रस्टेशिया में ही क्रस्ट आ रहा है। क्रस्ट का मतलब क्या होता है, शेल, ठीक है। क्रस्ट का मतलब क्या होता है, शेल। मतलब इसमें वो जीव जंतु आएंगे जिनके पास शेल होता है, जैसे कि प्रॉन, क्रैब, वुडलाउस, ठीक है। सॉरी, क्रुस्टेशिया में वो जीव जंतु आते हैं जिनके पास क्रस्ट होता है। क्रस्ट मतलब शेल। शेल किस किस के पास होता है, प्रॉन, क्रैब, ये वही जीव जंतु है ना जिनके पास शेल होता है, ठीक है, खोल होता है। ये है दूसरे, ठीक है, क्लासेस में दूसरे नंबर पे आता है क्रस्टेशिया। तीसरे नंबर पे आता है एरेक्निडा। एरेक्निडा क्या, एरेक्निडा में वैसे तो आता है, एरेक्नी का मतलब ही होता है स्पाइडर, ठीक है। जो एरेक्निडा में आगे का एरेक है, इसका मतलब होता है स्पाइडर, ठीक है। इसमें कौन से जीव जंतु आते हैं, उनके एग्जाम्पल हैं स्पाइडर, स्पाइडर तो है ही, स्कॉर्पियन भी आते हैं, ठीक है, माइट्स भी आते हैं। चौथा आता है काइलोपोडा। काइलोपोडा में कौन आते हैं, सेंटीपीड। पांचवे में आते हैं डाइप्लोपोडा। डाइप्लोपोडा का एग्जाम्पल है मिलीपीड। सिक्स्थ में आता है ट्राइलोबीटा। ट्राइलोबीटा एक एक्सटिंक्ट ग्रुप है, ठीक है। सातवां है हेक्सापोड और इंसेक्टा। हेक्सा मतलब क्या होता है, 6, और पॉड मतलब होता है लेग्स, मतलब वो जीव जिनके पास 6 पैर हों। वो क्लासेस हेक्सापोडा भी बोला जाता है और इंसेक्टा भी बोला जाता है। एग्जाम्पल है इंसेक्ट्स, मतलब इंसेक्ट कौन सी क्लास में आते हैं, हेक्सापोडा क्लास में आते हैं, इंसेक्टी क्लास में आते हैं, ठीक है ना। कौन से फाइलम में आते हैं, आर्थ्रोपोडा। कोई तुमसे पूछे कौन से फाइलम में आते हैं इंसेक्ट, तो तुम बताओगे आर्थ्रोपोडा, ठीक है। और कौन सी क्लास में आते हैं, तो नाम लोगे इंसेक्टा या फिर हेक्सोपोडा। हेक्सा का मैंने आपको बताया 6, और पोडा का मतलब बताया लेग्स। 6 पैर किसके होते हैं, ठीक है, 2-2 की पेयरिंग होती है, इंसेक्ट्स में ही होती है वो, ठीक है। तो चलिए अब हम बात करते हैं पोजीशन की, कि इंसेक्ट की पोजीशन क्या है एनिमल किंगडम में। तो चलिए अब हम बात करते हैं पोजीशन की, किसकी पोजीशन की, इंसेक्ट की पोजीशन की, कि एनिमल किंगडम में इंसेक्ट की पोजीशन क्या है। तो सबसे पहली बात करते हैं किंगडम में। किंगडम में कौन से किंगडम में इंसेक्ट आता है, एनिमेलिया, ठीक है, ये याद रखिएगा। फाइलम मैंने आपको बताया आर्थ्रोपोडा, जो इंसेक्ट है कौन से फाइलम में आता है, आर्थ्रोपोडा फाइलम में आता है, ठीक है। अब फाइलम के अंदर भी सब ग्रुप होता है जो कि कहलाता है सब फाइलम। कौन से उसमें आता है, यूरिनेमिया, ठीक है, यूनिरेमिया करके है सब फाइलम। पूछा जाए कि इंसेक्ट कौन से सब फाइलम में आता है, तो आप लिखोगे यूनिरेमिया। और कौन सी क्लास में आता है, ये भी मैंने आपको बताया, इंसेक्टा, चाहे तो आप हेक्सापोड भी बोल सकते हैं, हेक्सापोडा, ठीक है। तो ये मैंने आपको बताया पोजीशन किसकी, इंसेक्ट की, और किस में, एनिमल किंगडम में। किंगडम कौन सा है, एनिमेलिया। फाइलम कौन सा है, आर्थ्रोपोडा। सब फाइलम कौन सा है, यूनिरेमिया। और क्लास कौन सी है, इंसेक्टा।
तो ये मैंने आपको बताया, करेक्टर्स बताए, क्लासिफिकेशन बताया फाइलम का, ठीक है ना, फाइलम आर्थ्रोपोडा का, इंसेक्टा का बताया मैंने आपको, सॉरी क्लासेस बताई मैंने आपको। तो यदि आपको हमारा चैनल अच्छा लगा हो या आपको ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।